कोविड की पहली वेव से देश को बचाने वाले मोदी भला चैन से कैसे बैठ सकते थे। ऑक्सीजन की कमी पर जो लोग बंगाल इलेक्शन का वास्ता देकर सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी ने ऑक्सीजन के लिए क्या किया, वो इधर भी नजर डालें। बंगाल को बचाने के लिए मोदी खुद को चुनावी रैलियों में जरूर झोंक रहे थे, लेकिन उनका मिशन ऑक्सीजन एक पल को भी नहीं रुका। स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार मेडिकल ऑक्सीजन की राज्यों में उपलब्धता और सप्लाई की खुद निगरानी कर रहा है। स्टेट नोडल अधिकारियों से लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा रही है। पीएम मोदी की कोशिश किस स्तर की है, ये आपको इस टाइमलाइन से पता चल जाएगा। 7 अप्रैल 2020 डीसीजीआई के द्वारा इंडस्ट्रियल गैस उत्पादकों को मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए 24 घंटे में ही लाइसेंस देने की व्यवस्था की गई। अप्रैल 2020 से मई 2020 1,02,400 ऑक्सीजन सिलेंडर का उत्पादन किया गया और उन्हें विभिन्न राज्यों को भेजा गया ताकि मरीजों तक मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके। 20 सितंबर 2020 नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के दाम निर्धारित करने का आदेश जारी किया, जिस पर जल्द अमल किया गया। ऑक्सीजन को लेकर नेशनल ग्रिड पर निर्भरता घटे, उनका बोझ कम हो और अस्पताल खुद आत्मनिर्भर बने, इसका भी पूरा प्लान मोदी सरकार ने तैयार किया, जिस पर तेजी से काम हो रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा दूर दराज इलाकों को होगा। सरकार 154 मीट्रिक टन क्षमता वाले 162 पीएसए प्लांट्स लगा रही है। इनमें से 38 प्लांट तो इंस्टॉल भी हो चुके हैं, जो काम कर रहे हैं। 30 अप्रैल 2021 21 पीएसए प्लांट्स और तैयार हो जाएंगे। 31 मई 2021 बाकी के 105 पीएसए प्लांट्स भी बनकर तैयार हो जाएंगे। 30 जून 2021 पीएसए प्लांट्स की संख्या को बढ़ाकर 156 किया जाएगा। पीएसए प्लांट्स की उपलब्धता बढ़ाने के लिए डीआरडीओ और सीएसआईआर द्वारा विकसित स्वदेशी तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार ने स्टील उत्पादकों के अलावा दूसरे उत्पादकों को भी मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए प्रेरित किया है। नतीजा ये निकला है कि इन इकाइयों द्वारा कुल उत्पादन क्षमता 7200 मीट्रिक टन से बढ़कर 8200 मीट्रिक टन हो गई है। 15 अप्रैल 2021 अधिक डिमांड वाले राज्यों के लिए डीपीआईआईटी द्वारा ऐसे राज्यों स्टील मिनिस्ट्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, एआईआईजीएमए और सभी स्टेक होल्डर्स की सलाह से एक सप्लाई एलोकेशन प्लान तैयार किया गया, जिसे 18 अप्रैल को रिवाइज किया गया। 16 अप्रैल 2021 स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन के 90 दिनों में आयात के लिए शॉर्ट टर्म ग्लोबल टेंडर निकाला गया। 18 अप्रैल 2021 हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऑक्सीजन के औद्योगिक इस्तेमाल पर रोक लगा दी। 22 अप्रैल 2021 औद्योगिक इकाइयों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी गई। नतीजा ये निकला कि इससे 1000 मीट्रिक टन अतिरिक्त ऑक्सीजन मिली। 21 अप्रैल 2021 1,27,000 ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए ऑर्डर दिया गया, जिसकी डिलीवरी 30 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। 25 अप्रैल 2021 ऑक्सीजन की उपलब्धता पर पीएम मोदी ने सबसे अहम फैसला किया। देश के सभी जिलों के हेडक्वार्टर्स के मुख्य अस्पतालों में पीएम केयर्स फंड की सहायता से 551 पीएसए प्लांट लगाने का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। जल्द ही इसे भी पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा ऑक्सीजन को एयरलिफ्ट करके जरूरत वाली जगहों पर जल्द से जल्द पहुंचाया जा रहा है। लंबी दूरी तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए रोरो सेवा के तहत रेलवे का इस्तेमाल किया जा रहा है। विजाग से मुंबई के लिए 105 मीट्रिक टन ऑक्सीजन और बोकारो से लखनऊ के लिए 120 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लाने का इंतजाम ऑक्सीजन रेल के द्वारा किया जा चुका है। मौजूदा वक्त में भारत के पास 1224 ऑक्सीजन टैंकर्स हैं, जिनकी क्षमता 16,732 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की है। नाइट्रोजन और अर्गन टैंकर्स को भी ऑक्सीजन टैंकर्स में बदलकर इनकी संख्या को 2000 तक बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। पीएम मोदी की कार्यशैली के बारे में देश जानता है। वो बिना रुके, बिना थके लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। उनका दिल सिर्फ एक ही जगह है कि कैसे जल्द से जल्द कोरोना को हराया जाए, कैसे देशवासियों का जीवन बचाया जाए। मोदी अपने मिशन में जुटे हैं और वो जीत कर ही दम लेंगे।